मसला यह है कि अंगूठे चूमने का जो मसला मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने बयान किया ना, उसमें मैंने उनका वो क्लिप देखा है, उसमें बड़े इंटेलेक्चुअल तरीके से उन्होंने उन चीज़ों को कवर किया है और उन्होंने बजाय को किताब व सुन्नत के दलाइल देने के उन्होंने फरमाया कि जी ये तो फ़िक़्ह हनफ़ी का मसला है। बिल्कुल मैं मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के साथ हूँ, फ़िक़्ह हनफ़ी का ये मसला है, किताब व सुन्नत का ये मसला नहीं है। इसमें मैं चूँकि बात करूँगा फ़िक़्ह हनफ़ी के हवाले से, फतावा सूफिया, रद्दुल मुख्तार, दुर मुख्तार और इसके अलावा तहतावी शरीफ, मराकी अल फलाह, ये जो हमारे फ़िक़्ह की मशहूर किताबें हैं, उनमें उन्होंने लिखा है कि मुस्तहब ये है कि जिस वक्त मुअज्जिन इन कलिमात पर पहुँचे अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो जो सुनने वाला है वो अपने नाखूनों को, अंगूठों को चूम कर अपनी आंखों से लगाए। सही कहा आपने, क्योंकि ये जो अंगूठे चूमने वाली रिवायत है ये अल मौदुआत इमाम इब्न जौजी अल मुतवफ़ा 597 हिजरी, जिन्होंने यजीद के रद्द के ऊपर किताब लिखी है, मुहद्दिस इब्न जौजी, उन्होंने एक किताब लिखी है अल मौदुआत, बड़ी बड़ी घड़ी हुई हदीसें, उनके अंदर अंगूठे चूमने वाली रिवायत लिखी हुई है। ए जनाब हनीफ साहब, ए मौज़ूआत शरीफ ही है, साडी गल्लां तो होंदियां ने कुरान शरीफ, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तुहाडियां गल्लां होंदियां ने मौज़ूआत शरीफ, घड़ी हुई शरीफ। उन घड़ी हुई शरीफ वज़ा की गई, ये वज़ा का लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होता है, वज़ा की गई चीज, वज़ा की गई, फैब्रिकेटेड, इंग्लिश में हम कहेंगे फैब्रिकेटेड। ये मौज़ूआत शरीफ से उन्होंने रवायत पेश की है। ये कोई हदीस की किताब नहीं है, बल्कि घड़ी हुई बड़ी बड़ी हदीसों की है मौज़ूआत शरीफ। ये बताएं, और गुलाम रसूल सईदी साहब ने सही मुस्लिम में बकायदा इस हदीस के हवाला नीचे लिखा है मौज़ूआत शरीफ। शरीफ तो मैं कह रहा हूं, मौज़ूआत उन्होंने हवाला लिखा हुआ है। तो जो घड़ी हुई हदीसों की किताब में से निकाल रहे हैं। अब हनीफ कुरैशी साहब को पता था ये मौज़ूआत शरीफ में है, तो उन्होंने कहा कि अब चूंकि शरीफ है तो हम इनके बुजुर्गों के हवाले इनको दे दें, ताकि अहले हदीस दोबारा किसी को शक्ल ना दिखा सकें। अहले हदीस तो वाकई बरेलवियों को शक्ल नहीं दिखा सकते, लेकिन सानू तो ना बरेलवी शक्ल दिखा सकते, ना देवबंदी, ना अहले हदीस, ना शिया। असी तो करनी सही गल सीधी। ए जनाब दिखाओ जी की मसला होया, हनीफ कुरैशी साहब ने उन्होंने फकी के दी है। ए फकी है जी इमाम इब्न तैमिया अल मुतवफ़ा 728 हिजरी की किताब इक्तदा सिरात मुस्तकीम, इंजीनियर साहब ने घर में नहीं छापी, ये दारुस्सलाम पब्लिकेशन की है। नीचे से ये भी दिखाएं, दारुस्सलाम पब्लिकेशन, सिरात मुस्तकीम के तकाजे। ये तर्जमे मैं नहीं आप कीते, ये खुद अहले हदीसां दे उलमा ने कीते, दारुस्सलाम की छपी हुई है, ये बड़ी मशहूर किताब है। ठीक है, इसी किताब के बारे में मेरी शेख जुबैर साहब के साथ फोन कॉल भी रिकॉर्ड है, जिसमें उन्होंने कहा कि इसमें बदअकीदगियां लिखी हुई हैं इस किताब के अंदर। शेखुल इस्लाम साहब, ये आजकल तो शेखुल इस्लाम है डॉक्टर तारुल कादरी साहब और डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब, ये उस जमाने के शेखुल इस्लाम, आजकल भी बाद लोगों के हैं। उन्होंने इसका हवाला हनीफ कुरैशी साहब ने शायरी दिया कि जी इब्न तैमिया ने लिखा है कि मिलाद मनाना अगरचे बिदअत है, लेकिन हुस्ने जो नीयत है पीछे उसके ऊपर सवाब मिलेगा। अल्लामा इब्न तैमिया, हालांकि आपने मिलाद शरीफ के हवाले से, मैं वैसे आउट ऑफ बेस जा रहा हूं, लेकिन एक मैं हवाला दे रहा हूं कि अपने तैमिया साहब ने सोच क्या दी है। अल्लामा इब्न तैमिया वो बेशक उन्होंने मिलाद शरीफ के हवाले से बहुत कुछ किया, लेकिन इक्तदा सिरात मुस्तकीम के अंदर वो लिखते हैं, कहते हैं ओ भाई, और जो रसूलुल्लाह की मोहब्बत में अगर ये अमल करता है ना, हुजूर का मिलाद करता है, नातें पढ़ता है, तो मैं वसूक कल्बी से कहता हूं उसकी मोहब्बत का अमल कभी जाया नहीं जाएगा। ऐ दिखाओ जी, मैं अंडरलाइन कीते हैं, ये रेड कलर का अंडरलाइन हुआ है, इक्तदा सिरात मुस्तकीम में मिलाद वाला चैप्टर, दारुस्सलाम पब्लिकेशन। ये मैं अक्सर वाले देता था, आज मैं पहली दफा ऑन एयर दिखा रहा हूं, शायद तो बरकत नाल, अंगूठे चूमने की बरकत नाल। ये मैंने आज तक ऑन एयर कभी नहीं दिखाया। ठीक है, कर लिया जी कवर। ये कहते हैं कि इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम की विलादत के दिन की ताजीम का मामला है, मुसलमान ये चीज या तो ईसाइयों की तकलीद में करते हैं जो हजरत ईसा का यौम विलादत मनाते हैं ईद के तौर पे, या रसूलुल्लाह की मोहब्बत और ताजीम की वजह से करते हैं। इब्न तैमिया साहब नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और ताजीम की वजह से ही करते हैं, तुसी भलेखा ना दो लोगों को। अच्छा, फिर कहते हैं अल्लाह ताला इस बिदत पर तो नहीं, लेकिन इस मोहब्बत और इज्तिहाद पर उन्हें सवाब देगा। अब क्या हुआ, नीचे जिसने तर्जमा किया ना उसने आशिया लगा दिया, उन्हें पता लग गया कि अब्बा जी ने गल गलत कर छड़ी है। रुहानी अब्बा जी तर्जमा करने वाले मौलाना साहब
मौलाना अब्दुल रज़ाक मलिह आबादी, वो लिखते हैं लेकिन जिसे मालूम हो कि ये चीज बिदअत है उस पर भी वो इसका मुर्तकिब रहे तो ऐसी रूद में सवाब नहीं बल्कि अल्लाह की नाखुशी का जरिया होगा। ए अपने अब्बा को समझाओ ना, ए तुसी थले लिख रहे हो लोग हंसते, तुसी अपने तैमिया नु जाओ उन्होंने समझाओ कि हज़रत साहब एक ही छड़ोल मार के गए, फिर कहते छड़ोल लफ्ज बोल छड़ोली है ना, ए छड़ोल फड़ ली जनाब हनीफ कुरैशी साहब ने, और फड़ के छड़ोल मार छड़ी कि जी हाँ जी अंगूठे चुमने लाया थे अपने तैमिया। तो मौलाना साहब साहब भी बड़ा पॉजिटिवली पेश करते सन, बिल्कुल जाली मसला लिखा है। नबी अलैहिस्सलाम ने तो बिदअत के ऊपर दोज़ख की बिशारत सुनाई है। सही मुस्लिम में हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सोमवार का रोजा रखते थे। पूछा गया क्यों रखते हैं, फरमाया फीही वुलिदतु व फीही उनज़िला अलैया, इस दिन मैं पैदा हुआ, इस दिन मुझ पे पहली वही नाजिल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पैदाइश की खुशी में और कुरान के नज़ूल की खुशी में एक ही दिन में साल में 52 दफा रोजा रख के मंडे के दिन का खुशी मनाया करते थे। हम तो मिलाद मनाने के कायल हैं सुन्नत तरीके के मुताबिक। बाकी अंगूठे चूमने वाले मसले में हनीफ कुरैशी साहब कह रहे थे कि मेरे शेख फरमाते हैं कि अजान का जवाब देना वाजिब है, अंगूठे चूमना मुस्तहब है। तो लोग अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह तो नहीं कहते और सिर्फ अंगूठे ही चूमते हैं। तो मेरे शेख फरमाते हैं वाजिब काम भी करें। अपने शेख साहब को दसो वाजिब जड़ा ना वो अजान का जवाब नहीं है, वो भी सुन्नत है। वाजिब है दुरूद शरीफ पढ़ना। जो जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है कि बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसके सामने मेरा जिक्र हो, मुझ पर दुरूद ना पड़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। और जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है मौला अली अलैहिस्सलाम से कि कंजूस है वो शख्स जिसके सामने मेरा जिक्र हो, मुझ पर दुरूद ना पड़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं, दूसरा कोई भी दुरूद पढ़ सकते हैं। तो अपने बुजुर्गान दीन को फरमाएं कि ये अजान का जवाब देना वाजिब नहीं, सुन्नत है, दुरूद शरीफ पढ़ना वाजिब है। तो आप ये अंगूठे चूमने के ऊपर जो साथ तलकीन कर रहे थे, तो कुरैशी साहब ये बॉल टीवी पे आपसे स्किप हो गया। आप शेख साहब सानू शेख बेशक बना लो, असी तो एक स्टेप अगे दस रहे हैं कि दुरूद शरीफ पढ़ना वाजिब है। दूसरा नंबर जो है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसका जवाब देना। तीसरे नंबर पे आप अंगूठे चूमना चाहते हैं और आपके फिक़ह हनफी पे, आप चूंकि आपने खुद ही कह दिया कि हमने फिक़ह हनफी पे अमल करना है, किताब व सुन्नत पे तो नहीं करना। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने वो हदीस बयान की है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहिस्सलाम ने अंगूठे चूमे उस जाली रवायत में, और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मेरे इस खलील की सुन्नत पे अमल करेगा मैं उसका कायद बनूंगा क़यामत वाले दिन शफी। और इसको हदीस से इस्तिदलाल किया गया जो मरफू हदीस है। और हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब आप बैठे हुए थे तो जब हज़रत बिलाल ने पढ़ा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर ने अपने अंगूठों को चूम कर आंखों से लगाया और पढ़ा कुर्रतु ऐनी भी कि या रसूलल्लाह आप मेरी आंखों की ठंडक हैं। जब ये अजान खत्म हुई तो मेरे नबी ने फरमाया कि तुम में से किसी ने देखा कि मा फाला खलीली, मेरे यार ने क्या किया है, मेरे खलील ने, मेरे जिगरी दोस्त ने क्या किया है। तो किसी ने अर्ज की हुजूर हमने देखा आपने ये अमल किया। तो नबी पाक ने फरमाया मन फ़ाल मिस्ल मा फ़ाल खलीली अना कायदु इला सुफ़ूफ़िल जन्नह। इसके मुख्तलिफ हदीस के मुख्तलिफ अल्फाज हैं कि जिसने मेरे अबू बकर वाला काम किया मैं जन्नत में आगे आगे होऊंगा और मेरी क़यादत में वो जन्नत में। तो ये सिर्फ फजीलत तक तो नहीं रहे, इन्होंने तो अकीदा काट लिया कि उसकी शिफात होगी जो अंगूठे चूमेगा। कहते फजाइल कह के दाखिल करते हैं फिर अकीदा बनाते हैं। हालांकि सही मुस्लिम में हदीस है जिसने अजान का जवाब दिया, दुरूद शरीफ पढ़ा, उसके बाद अल वसीला वाली दुआ मांगी, उस पे मेरी शफाअत हलाल हो जाएगी। वो बैकफुट पे चला गया, इन्होंने अंगूठे चूमने पे ही काम करवा दिया और उल्टा जो नहीं चूम रहे उनके ऊपर गुस्ताखे रसूल के फतवे। तो ये खुद और ये ज़ईफ़ रवायतें जो है ना, इमाम मुस्लिम के मुकदमे में इमाम मुस्लिम ने ये बात लिखी है। शाह जी मैंने पहले भी आपको कई दफ़ा बताया, इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम के मुकदमे में लिखा है कि जो हदीसें हैं या तो हलाल और हराम के लिए ली जाती हैं या ली जाती हैं अमर और नही के लिए, अमर और नवाही के लिए, किसी काम का हुक्म देने या उससे मना करने, या तरगीब और तरहीब के लिए। अत-तरगीब व तरहीब, ये इमाम मुंज़री की एक किताब भी है। अत-तरगीब कहते हैं नेक अमाल की फजीलत लोगों पर आश्कार करना, फजाइल सुनाना, और अत-तरहीब डर सुनाना बुरे अमाल का। तो इमाम मुस्लिम ने तीनों का जिक्र किया है कि हलाल व हराम, अमर व नवाही, अत-तरगीब व तरहीब। इन 6 कामों के लिए 3 कैटेगरीज बन गई और 6 काम। इसके अलावा हदीस किसी और काम के लिए नहीं ली जाती है। तो जब इस काम के लिए हदीस ली जा रही है तो फिर हदीस का परखना जरूरी है। क्या सही हदीसें दुनिया में खत्म हो गई हैं कि आप लोग ज़ईफ़ हदीसों से सहारा ले रहे हो? और जो लोग ये ज़ईफ़ हदीसें अपनी किताबों में नकल करते हैं उनका मकसद सिर्फ यह है कि लोगों पर अपनी इल्मियत झाड़ें कि हमने इतनी रिवायतें जमा कर ली हैं।
हालांकि ऐसे उलमा जाहिल कहलाने के हकदार हैं जो ज़ईफ रवायतें उनका ज़ौक़ बताए बगैर अपनी किताबों के अंदर नकल कर रहे हैं। क्या सही हदीसें खत्म हो गई हैं? इसी के तहत मैंने कैलकुलेशन निकाला था कि इमाम मुस्लिम ज़ईफ हदीस को फ़ज़ाइल में लेने के भी कायल नहीं है। ठीक है जी। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज ये ऑन कैमरा भी ये बात बता दूं, मुझे अगले दिन एक बंदे ने फ़ोन किया कि जी ये कहाँ लिखा हुआ है, वो जी फलां तो ये कह रहा है, वो अल्लाह के बंदो फलाना टमकाना या फलाना टमकाना की कहना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं जब एक बात कहता हूं तो अल्लाह के बंदो मौलवियां अच्छा है तुसी जेड़ा जरगमाल तो ना बनो ना, आप खुद मुस्लिम शरीफ खोल के पढ़े। सही मुस्लिम में पहली 93 रवायतें, सही मुस्लिम का मुकदमा मसला नंबर 36 में मैंने पढ़ाया है। आप मुस्लिम शरीफ खोलें जो 92 नंबर रवायत है ना मुकदमे में, 92 नंबर रवायत, वो उसके अंडर ये सारी चीज 93 नंबर तो आ जाती है वो हदीस जिब्रील, वो किताबुल ईमान की पहली हदीस है। 92 रवायतें जो है ना वो इसके अंदर है मुकदमे में। मुकदमे की जो आखिरी रवायत है ना 92 नंबर, उसके नीचे जाके इमाम मुस्लिम ने ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पे लिखा है। ये दिखाना है जी, मैं इनको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, ये 2 सफ़े दिखाना है। ये इमाम मुस्लिम ने मुकदमे में, ये सही मुस्लिम शरीफ इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक है, मकतबा इस्लामिया की शाया शुदा है। ठीक है, सही मुस्लिम आप अपनी भी खोल के पढ़ लें, मुकदमा पढ़े, मुकदमे में बिल्कुल एंड पे जाके अल्फाज आ जाएंगे। ठीक है ना, अल्फाज इसी तरीके से लिखे जाते हैं, पब्लिक को धोखा ना दें कि जनाब ये कहाँ लिखा हुआ है। वली भाई कह रहे हैं जनाब वो उन्होंने कहा कि जी वो खारा पानी है, यहाँ तो नमकीन लिखा हुआ है। तो अल्लाह का बंदे, खारे और नमकीन में क्या फर्क होता है? अत-तरगीब व तरहीब फजाइल ही बात हो रही है ना, टर्म्स है ना, इस्तेमाल हो रही है, टर्म्स मुहद्दिस की है। ये दिखा दिए जी, और ये पहले सफ़े के ऊपर भी ये सारी दिखाएं जी। जितने मैंने जुमले बोले हैं ना ये वाले अंडरलाइन हुए में, मैंने पढ़ के सुना दिए। बाकी जिसको शौक है खुद पढ़े। मनु ना फोन कराया करो, अल्लाह के बंदे होते, मनु ना राब्ते कराया करो। जो चीज़ मैं बयान कर देता हूँ आप काउंटर चेक किताबों से करें, इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि आपके उलमा आपको धोखा दे रहे हैं और इंजीनियर साहब जो कुछ बता रहे हैं वो लिखा हुआ होगा वहाँ पे। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से। तो ये बाकी जो ब्रैकेटों वाला मसला होता है ना, ये बात याद रखें, दुनिया में जब भी कोई एक जुबान दूसरी में ट्रांसलेट होती है ना, ब्रैकेट के बगैर काम ही नहीं चलता। अहमद बरेली साहब ने कंजुल ईमान में कई जगह तर्जुमा किया, ब्रैकेट लगाई है। रहमान अपने अर्श पे मुस्तवी हुआ, आगे लिखा ब्रैकेट में, जैसा कि उसकी शान के लायक है, बल्कि ब्रैकेट के ही लिख दिया। अभी जो मैंने दिखाया वो ब्रैकेट में नहीं लगाई हुई। अब क्या तारीफ कर दी उन्होंने? नहीं, दूसरी जगह आ गया लैसा कमिस्ली शै व हुवा समीउल अलीम व हुवा समीउल बसीर, अल्लाह की मिसल कोई शय नहीं है, वही सुनने वाला और देखने वाला है।